हॉरर और कॉमेडी फिल्मों की कमाई को लेकर आए इस साल में ऑन स्क्रीन भूत प्रेत कम्युनिटी की असली उस्ताद मोंजलिका भी दमदार वापसी करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वाकई में तैयार है, ये एक सोचने वाली बात है। दरअसल हाल ही में कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर सामने आया, जिसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन विद्या बालन उर्फ असली या यूं कहूं ओजी बॉलीवुड की मोंजलिका है, क्योंकि मोंजलिका तो एक साउथ में भी थी। हालांकि ट्रेलर में साइबर फ्रॉड की तर्ज पर हुए किसी हॉरर फ्रॉड जैसी मसला भी सामने दिखाई दे रहा है और माधुरी दीक्षित भी मोंजलिका के रोल में नजर आ रही हैं। भूल भुलैया 3 में जहां कार्तिक आर्यन का किरदार रू बाबा दो प्रेतात्माओं के कंफ्यूजन का सॉल्यूशन खोजने में परेशान है, वहीं जनता इस फिल्म से दिवाली के मौके पर थिएटर्स में धमाका करने की उम्मीद लगाए हुए है। 2007 में शुरू हुई भूल भुलैया फ्रेंचाइजी अपनी तीसरी फिल्म तक पहुंच चुकी है। अब जबकि भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में लोग मोंजलिका नाम की दो भूतनियों के बीच में तेजा मैं हूं मार्क इधर है वाला सवाल के ऊपर बवाल मचा रहे हैं, उसको देखकर कई लोग एक्साइटेड भी हैं, तो कई लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि भाई मतलब क्या कर दिया है ये। दरअसल बड़ी लॉजिकल मगर भुला दी गई बात पर अगर ध्यान दें तो क्या आपको याद है कि भूल भुलैया के नए सीक्वल जिस मोंजलिका भूतियापे पर टिके हैं, असल में वैसे कोई भूतनी कहानी में है ही नहीं। मतलब इस बारे में भी तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा ना। दरअसल 93 में रिलीज हुई नेशनल अवार्ड विनिंग मलयालम फिल्म मिनी चित्रथालू को इंडियन सिनेमा में बनी बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक माना जाता है। आज इंडिया के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक फहाद फाजिल के पिता फाजिल ने ये फिल्म डायरेक्ट करी थी और प्रियदर्शन इस फिल्म में सेकंड यूनिट के डायरेक्टर्स में से एक थे। इस फिल्म को अपने समय में बहुत आगे की फिल्म कहा गया था, क्योंकि 90s के दौर में ये फिल्म मेंटल हेल्थ कंडीशन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात कर रही थी। सैकड़ों साल पुराने महल में एक लड़की गंगा बहू बनकर आती है और पुरखों के राज में आई नर्तकी नागवल्ली की कहानियों से काफी प्रभावित हो जाती है। लोगों को लगता है कि उसी नागवल्ली का भूत महल में लौट आया है। बाद में पता लगता है कि ये तो घर की बहू है जो खुद को नागवल्ली समझने लगी, और फिर अमेरिका के साइकेट्रिस्ट बनकर उसका इलाज करने आते हैं मलयालम सिनेमा के आइकॉनिक मोहनलाल। फिल्म गंगा नागवल्ली का किरदार निभाने के लिए शोभना को भी नेशनल अवार्ड मिला था। प्रियदर्शन ने इसी कहानी को अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा के साथ रीमेक किया। इस तरह साल 2007 में आए भूल भुलैया इतने लंबे वक्त बाद रीमेक बनी तो नाम भी इसके बदल दिए गए। नागवल्ली बनी मंजुलिका और डायरेक्टर सनी का नाम बदलकर हो गया डॉक्टर आदित्य। यानी अब भूल भुलैया 3 में मंजुलिका का जो मिथ आप देखने जा रहे हैं वो असल में 30 साल से ज्यादा पुराना है। पॉइंट की बात यह है कि पहली फिल्म तक मोंजलिका मिथ ही थी, घोस्ट नहीं, मगर तीसरी फिल्म तक आते आते इस किरदार के साथ ऐसा 1-2 का 4 हुआ कि मोंजलिका सच में कहीं होती तो उसको भी चक्कर आ गया होता। पहली भूल भुलैया अगर आपको याद हो, अगर ना याद हो तो आप दोबारा देख लीजिए, वाकई में काफी अच्छी मूवी है। तो अगर आपको याद हो तो चतुर्वेदी परिवार के एक पूर्वज महाराज विभूति नारायण के दरबार में मंजुलिका एक राज नर्तकी थी। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव मतलब कि अक्षय कुमार की जुबान में कहें तो लंपट राजा खूबसूरत मंजुलिका पर लट्टू हो गया और उसके प्रेमी शशिधर को मरवा दिया। प्रेम की आग में प्रेमी की हत्या ने पेट्रोल का काम किया और मंजुलिका ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी। खत्म करने के बाद अपने आप को उसने कसम खाई कि राजा से बदला जरूर लेगी। राजा विभूति नारायण की असमय रहस्यमयी मौत हुई तो लोगों ने दोष मंजुलिका के भूत पर ही मढ़ दिया। भूतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बड़े जिम्मेदार होते हैं। हर अनहोनी का जिम्मा उनके सर पर ही मढ़ दिया जाता है। भूल भुलैया की शुरुआत इसी फंडे से होती है और कैमरा आपको दिखाता है कि कैसे परेश रावल का किरदार खुद अनजाने में एक कुर्सी को हिला देता है और फिर हिलती डुलती कुर्सी, झूला झूलती कुर्सी उसको वो मंजुलिका मान बैठता है। प्रियदर्शन की फिल्म शुरुआत से ही आपको ये दिखाती चलती है कि कैसे लोग मंजुलिका भूतनी के मिथक का शिकार हो रहे हैं। फिल्म में मंजुलिका के मिथ का सबसे बड़ा शिकार घर की नई बहू अवनी बनती है, जो अपने बचपन के ट्रॉमा को मंजुलिका की कहानी से रिलेट कर बैठी है और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी है। वो बंगाली बोलने लगती है जो उसने कभी सीखी भी नहीं। आमी जे तुम्हार गाने पर मंजुलिका बनकर नाचने लगती है और शायद वैसा डांस भी उसको नहीं आता। कहानी में होता यही है, डॉक्टर आदित्य अवनी की इस मेंटल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करता है और ऐसा करते हुए फिल्म भूत बाधा समझकर पाखंड और फ्रॉड में फंसे लोगों को मेंटल हेल्थ और दिमागी बीमारियों के बारे में जागरूक करने का मैसेज भी देती है। भूल भुलैया की सारी कॉमेडी मंजुलिका के डर में जी रहे लोगों के बिहेवियर पर टिकी है। जैसे राजपाल यादव के आइकॉनिक किरदार छोटे पंडित को ही ले लीजिए, पानी पानी चिल्लाने पर वो भगता फिरता है।
भूल भुलैया में इस किरदार को पहले एक अच्छा विद्वान पंडित दिखाया गया। मंजुलिका बनी अवनी से सामना होने के बाद उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अतरंगी हरकतें करने लगता है। फिल्म के आखिर में डॉक्टर आदित्य उसका भी इलाज कर देता है और यहाँ फिर से याद कर लीजिए कि इतने बेहतरीन ट्रीटमेंट वाली ये कहानी 90s के दौर में लिखी गई थी, मगर 2022 में आई भूल भुलैया 2 ने इस कहानी का स्टीयरिंग जरा मोड़ दिया। वो बताता है कि सीक्वल बनाने का दबाव बॉलीवुड की राइटिंग को कैसे खत्म करता जा रहा है। भूल भुलैया 2 की कहानी किसी भी तरह से फिल्म का सीक्वल है ही नहीं, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग कहानी थी जिसमें भूल भुलैया के बेस्ट मोमेंट्स को रिपीट करके इसे सीक्वल का नाम दे दिया गया। इस बात को समझने के लिए छोटे पंडित से ही शुरू करते हैं। राजपाल यादव के किरदार ने पहली फिल्म में मंजुलिका से सामना होने के बाद जो बुराई हुई हरकतें करी, दूसरी फिल्म में उन्हीं हरकतों की मिमिक्री से कॉमेडी करता हुआ वो नजर आता है। भूल भुलैया 2 में इस किरदार का जो हुलिया था, वो बोली बर्ताव था, वो बिल्कुल अलग था और उसको देखकर ना उतना मज़ा भी नहीं आया। भूल भुलैया 2 का हीरो रूहान एक मनमौजी लड़का है जो शौकिया तौर पर झूठ बोलता है। एक दुविधा में फंसी रीत मतलब कि कियारा आडवाणी की मदद करने के लिए वो भूतों से बात करने का नाटक करता है और रुआबा बन जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आता है कि महल की भूतनी अपनी पहचान का खुलासा फाइनली रूबाबा के सामने ही करती है, जबकि बाकी लोग भी उसे सुन सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अगर कहानी नई थी तो किरदार और उनके बर्ताव भी नए हो सकते थे, मगर हुए नहीं क्योंकि मेकर्स शायद ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे और इसलिए नई फिल्म में रूहान के किरदार में बहुत सारी चीजें पहली फिल्म के हीरो डॉक्टर आदित्य से उधार ली हुई थी। जैसे भूल भुलैया में रामनवी चोला पहनकर आदित्य जिस तरह बुआ जी को ऑटो स्टार्ट करने की आवाज से डराता है, भूल भुलैया 2 में रूहान भी इस सीन को दोहराता है। पहली फिल्म का आइकॉनिक टाइटल ट्रैक दूसरी फिल्म में एक थीम की तरह ज्यादा यूज होता है और कार्तिक के किरदार की हरकतों पर औसतन हर 15 मिनट बाद इसे बजा दिया जाता है। दूसरी फिल्म में बंगाल से राजस्थान आए एक व्यापारी की 2 जुड़वा बेटियों की कहानी थी। इनका नाम था अंजुलिका और मंजुलिका। दोनों किरदार तब्बू ने निभाए थे। दोनों बहनों ने बचपन में अपने पिता से आमी जे तमार गाना सीखा था। पहली फिल्म से कहानी का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन दूसरी फिल्म में भी गाना सेम ही है। यानी फिल्म का कहना है कि आमी जे तुमार कोई बंगाली लोकगीत है जो बंगाली व्यक्ति को आता है। अंजुलिका को अच्छी बेटी माने जाने से नाराज उसकी बहन मंजुलिका काला जादू सीखने लगती है। ये एक और स्टीरियोटाइप है जो बंगाली लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और फिल्म इसे ही भुनाने का काम करती है। क्लाइमैक्स में आपको पता चलता है कि महल की भूतनी अंजुलिका है, जिसे मंजुलिका ने धोखे से मारकर उसकी जगह ले ली थी। लेकिन फिल्म में ये कंफर्म है कि दोनों बहनों में से एक भूत है। इस भूत को आप फिल्म में हत्या करते हुए देखते हैं। ये पहली भूल भुलैया के साथ सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि नई कहानी में साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ जैसी बात को सीधे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था। इसमें वो साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं था जिसने पहली फिल्म को एक आइकॉनिक मूवी बना दिया था। बल्कि भूल भुलैया 2 में किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं था, जबकि फिल्म में ह्यूमर में भी लॉजिक था। भूल भुलैया में सारे मजेदार सीन्स कंफ्यूजन की वजह से बने थे, लेकिन दूसरी फिल्म का ह्यूमर बड़े पंडित मतलब कि संजय मिश्रा के बहरेपन का मजाक बनाने और एक बच्चे को बॉडी शेम करने का ज्यादा टिका हुआ था। किरदारों को इरादतन बेवकूफ़ाना चीज़ें करते हुए दिखाने वाले ह्यूमर के लिए बॉलीवुड की बहुत आलोचना हमेशा से ही होती रही है और भूल भुलैया 2 तो इस मामले में एक खजाना के तौर पर देखी गई। लेकिन बात यही नहीं रुकती। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर भी आ गया और दूसरी बार इस फिल्म को जब बनाया जा रहा है, एक तरह से तीसरा पार्ट है पर दूसरा हो गया क्योंकि नई कहानी है पूरी तरीके से, तो इसमें फिर से बहुत कुछ ऐसा है जो पिछली 2 फिल्मों से कनेक्ट करता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस नाम को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहानी को छलनी करते जा रहे हैं। पहली फिल्म की कहानी बनारस में सेट थी, दूसरी की भवानीगढ़ राजस्थान में और तीसरी फिल्म फिक्शनल जगह रक्त घाट में बेस्ड है। विद्या बालन मंजुलिका के रोल में लौटी हैं और फिर से पहली फिल्म वाले अपने किरदार की नकल उतारने की कोशिश कर रही हैं। माधुरी दीक्षित भी मंजुलिका होने का दावा ठोक रही हैं और ऐसा लगता है कि मंजुलिका असल में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकारी विभाग की पोस्ट का नाम हो चला है, जिसका अब हर कोई भूल भुलैया फिल्म में नई भर्ती होना चाहता है और हर बार नया कैंडिडेट पिछली बार से भी ज़्यादा फेक बंगाली एक्सेंट के साथ आमी मंजुलिका चिल्लाने की कोशिश करता है। प्रियदर्शन की बनाई भूल भुलैया भले एक रीमेक रही हो, मगर इसने आइकॉनिक किरदार क्रिएट किए थे, जबकि भूल भुलैया 2 से इन किरदारों की अपनी कोई कहानी ही नहीं बनी। ये बस पहली फिल्म वाले किरदार की ही नकल करते रह गए। जो मंजुलिका एक मेंटल प्रॉब्लम से पैदा हुई थी, आज के दौर के हिसाब से मेंटल हेल्थ पर एक बढ़िया कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकती थी,
उसका डिमोशन हो चुका है, अब वो केवल एक प्रेत मात्र रह गई है। अब इस कहानी में डॉक्टर आदित्य को बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो लोगों को मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक बातें बता सके। फिर भी ऐसा नहीं है कि भूल भुलैया 3 बिल्कुल होपलेस कैसे। अगर इस फिल्म में मंजलिका का भुतियापा और रुबाबा का स्यापा किसी तरह पहली फिल्म से कनेक्शन खोज पाया तो शायद से एक अच्छी फिल्म बन सकती है। हालांकि फिल्म में क्या है क्या नहीं, अब 1 नवंबर को थिएटर्स में जाकर ही पता चलेगा, जब अनीस बाज़मी इस मूवी को लेकर हमारे सामने आएंगे। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस मूवी से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।